नमस्कार दोस्तों, यदि आप जीवन में एक ढर्रे पर चल रहे हो, अगर आप अपनी आदतों को नहीं बदल पा रहे हो, सब कुछ होते हुए भी दिल कुछ ढूंढ रहा है, तो यकीन मानो यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो में गीता में श्री कृष्ण भगवान द्वारा कही गई वे 5 बातें हैं जिन्हें अपनाने से आपके जीवन में ऊर्जा और आशा का संचार होगा, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा व आप अपने जीवन को मनचाही दिशा प्रदान कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण भगवान की वे 5 बातें। जिस प्रकार जन्म एक उत्सव है, उसी प्रकार मृत्यु भी एक उत्सव है। इसलिए हमें मृत्यु पर शोक नहीं व्यक्त करना चाहिए। आत्मा पुराना सड़ा गला शरीर छोड़कर नव शरीर धारण करती है। ये नया शरीर नूतन भाग्य, साहस, चेतना व सृजनात्मक क्षमता से युक्त होता है। अतः प्रकृति की इस व्यवस्था में शोक व्यक्त करना जैसा कुछ है ही नहीं। और यदि मनुष्य शोक करता भी है तो वरन वह अपने लिए नहीं, अपितु उस संबंध के क्षीण होने से होने वाले नफा नुकसान से होता है, जिसमें उसका स्वयं का मोह भी सम्मिलित होता है। जिस सत्य को हम सभी जानते हैं, उसका अनादर करना ही दुखी होना है। जैसे हम सभी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर आसक्त होते हैं, ये जानते हुए भी यह असत्य है, उसी प्रकार हम संसार को असत्य जानकर भी उसके पीछे मृग तृष्णा की तरह भागते हैं। यही जानकारी का अनादर है। संसार कर्म बंधन है। ईश्वर ने सभी जीवों को अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो कर्तव्य कर्म प्रदान किए हैं, उन्हीं का पालन करना स्वधर्म है, जिससे लोक तो सुधर जाता है पर लोक भी सुधर जाता है। अतः यदि आप विद्यार्थी हैं तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आचरण की श्रेष्ठता को प्राप्त करना ही कर्तव्य क्रम है। इसी प्रकार स्त्री के लिए गृहस्थ जीवन में सेवा भाव कर्तव्य क्रम है, तो पुरुष के लिए परिवार का भरण पोषण और पालन करना कर्तव्य कर्म है। जिस प्रकार पानी को नीचे लाना बहुत आसान है, लेकिन उसे ऊपर ले जाना बेहद कठिन है, उसी प्रकार जीवन में आलस्य, प्रमाद, क्रोध, मोह, ममता, आसक्त होना आसान है, लेकिन अनासक्त होकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना थोड़ा मुश्किल है। परंतु यदि जीव अपना कल्याण चाहता है तो माया, मोह, ममता, आसक्ति, क्रोध, आलस्य का त्याग कर केवल निष्काम कर्म करना चाहिए। संसार में 2 प्रकार की योनि है, भोग योनि, योग योनि। पशु पक्षी आदि विवेक युक्त न होने पर भोग हेतु विवश हैं, परंतु भगवान ने मनुष्य को स्वयं का उद्धार करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। परंतु मूढ़ बुद्धि होने के कारण मनुष्य भोगों में रचा हुआ है और संग्रह में फंसकर 84 का चक्कर बार बार लगाकर इस संसार सागर में फंसता जा रहा है। जिस प्रकार जाल में फंसी मछली आगे नहीं बढ़ सकती, उसी प्रकार भोग और संग्रह में आसक्त अविवेकी मनुष्य कभी भी परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं आशा करती हूँ भगवान की इन 5 बातों को अपनाकर आप अपने जीवन को नई दिशा देने में इस वीडियो से प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं आगे के वीडियो में कुछ अन्य प्रेरणादायी बातों के साथ। नमस्कार।